बिग बॉस 17 के इसमें बहुत बड़ा आगाज चल रहा है, जहां पर ईशा मालवी ने एक बहुत बड़ी बात कह रही है। आपको बता दें कि फिलहाल शो से बाहर निकलने के बाद ईशा मालवी ने एक बात कही है, बताया कि कौन जीत सकता है इस सीजन की ट्रॉफी को। बहुत बड़े खुले अंदाज में भी बोला है। लेकिन आपको बता दें कि ईशा मालवी जो शो से जब बाहर हुई हैं तो थोड़ा उनको दर्द तो हो ही रहा है कि फिलहाल इतना वोटिंग के बाद कोई ना, फिलहाल अब जब इंटरव्यू दे ही रही है तो उसने कहा कि बाहर होने पर निराशा भी जताई है क्योंकि वह बाहर हो गई हैं। तो उन्होंने बताया कि इस सीजन का विनर देखना चाहती तो हैं, लेकिन फिलहाल वो ये भी कहना चाहते हैं कि बिग बॉस 17 में ईशा मालवी बाहर हो चुकी हैं और ईशा के बाहर होने से उनके फैंस काफ़ी हैरान भी हुए हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ तक जो उम्मीद थी कि वह आगे तक जाएंगे, लेकिन फिलहाल क्या ही कर सकते हैं। समय चलता गया क्योंकि ईशा जब बाहर हुई तो काफ़ी ज़्यादा उनकी आंख में आंसू, और इसके बाद काफ़ी सारे इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही है कि अपनी जर्नी को लेकर वो कंटेस्टेंट के बाहर जो बात कर रही हैं, उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से तो इस सीजन का विनर किसी होना चाहिए, और जहां पर अंकिता भी, मतलब उन्होंने कहा कि अंकिता बने विनर। उन्होंने जब ये बात कही है तो फिलहाल इस समय तो आपको पता है कि जब वोटिंग हुई है तो अंकिता को तो क्या ही कहें, सबसे नीचे पायदान पर यानी अंकिता इस समय लोखंडे हैं, क्या ही कहें अभी। और ईशा ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि अंकिता जी को विनर होना चाहिए, लेकिन अब जो कल की बात को अगर देखते कहा जाए तो बहुत प्यारी है और उनके इमोशंस कभी फेक नहीं होते हैं, और हर इंसान के जो टाइम है वो उनके साथ ही रही हैं, और जिस तरह अपनी मैरिज लाइफ को मैनेज करने के लिए आगे बढ़ रही है वैसा सिर्फ वह कर सकती है, यानी ये ईशा बोल रही है। लेकिन फिलहाल इनके बाहर जाने के बाद भी एक बात और सामने आई है कि यानी विक्की अंकिता के साथ रखेगी रिश्ता, भले ही वो बाहर है विक्की, लेकिन रिश्ता रखेगी, उन्होंने भी कहा। तो क्या ये रहेगा ऐसा? और ये भी बात है कि ईशा से आगे पूछा भी गया कि वह घर के किस सदस्य के साथ आगे रिश्ता जारी रखना चाहेंगे और किसके साथ नहीं। तो इस पर उन्होंने कहा कि अंकिता और विक्की भाई के साथ में आगे भी रिश्ता बनाकर बरकरार रखेंगे, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल विक्की तो बाहर ही हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, और जब विक्की जब आउट हो चुके हैं तो लोगों को लग भी रहा कि आगे क्या ही चल रहा है। तो दोनों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने भी कही है कि मेरे दिल के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर अगर बने हैं तो उनके लिए मुझे कोई नहीं लगता कि मैं किसी के साथ ट्रीट कर सकती हूँ, उन्होंने भी बात कही है। लेकिन जब ईशा के लिए जब अभिषेक रोय, ये बात कहाँ से सामने आई थी? जब ईशा के लिए जब अभिषेक रोय थे, ईशा के लिए अभिषेक, अब उन्होंने कहा कि जब ईशा घर से चले गई तो अभिषेक काफ़ी इमोशनल हुए थे और रोने लगे थे। अभिषेक बोल रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वह ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे थे, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। और वही मुनव्वर जब उन्हें संभालने आते तो अभिषेक उन्हें जाने को कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ देर अकेले रहना है। वैसे अभिषेक यह क्लियर भी करते थे कि वह अब ईशा से मूव ऑन कर चुके हैं और उनके मन में जो कई सारे ऐसे फीलिंग्स आते थे, उनके मन में काफ़ी सारे आचार विचार, लेकिन पता नहीं इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लेटेस्ट अपडेट मिलने तक मुनव्वर फारूक के 48% वोटिंग के साथ टॉप पर पायदान पर बने हुए हैं, और जहां पर उनके जस्ट पीछे अभिषेक यानी 35% के साथ पीछे चल रहे हैं। और इस तरीके से ये आपको बता दें कि ये टॉप 2 पर चल रहे हैं। साथियों, आपकी क्या राय है? हम मिलेंगे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।